हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दलों में टिकट की मारामारी शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा झगड़ा कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अंदरूनी कलह के बावजूद पार्टी ने चुनाव के लिए 90 सीटों में से 18 सीटों पर टिकट्स फाइनल कर ली हैं। इन उम्मीदवारों में 9 सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया है, उसमें से 13 वही पुराने चेहरे हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा था और अब पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं 14 में से 1 सीट पर नए चेहरे का नाम फाइनल किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा कांग्रेस के सबसे पुराने और दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से अपनी उसी पुराने सीट से हुंकार भरने वाले हैं जो उनका गढ़ माना जाता है। जी हां, कांग्रेस के सिंगल नाम वाले हलकों में रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट भी है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर इस चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो हुड्डा ही सीएम पद के लिए सबसे बड़े दावेदार होंगे। कांग्रेस में इस सीट से किसी और ने आवेदन भी नहीं किया था। कांग्रेस ने 90 में से जिन 18 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल बनाए हैं, उनमें से 12 पर इस समय पार्टी के ही विधायक हैं। इनमें गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक सीट से बीबी बत्रा, झज्जर से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर कादियान, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और बड़ौदा से इंदुराज भालू का नाम पैनल में रखा गया है। इसके अलावा अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से मौजूदा विधायक शैली चौधरी, बादली से कुलदीप वत्स और फरीदाबाद एनआईटी के मौजूदा एमएलए नीरज शर्मा का टिकट भी तय माना जा रहा है। कुलदीप वत्स को हुड्डा का करीबी नेता माना जाता है। हालांकि उनके सामने दावेदारी ठोकने वाले सोमवीर घसोला भी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। वहीं रेवाड़ी से जो कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में हैं, वो चिरंजीव राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। अब बात करें अंबाला जिले की मुलाना सीट की, तो यहाँ से पूर्व विधायक और अब सांसद वरुण चौधरी उम्मीदवारी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। साथ ही वरुण चौधरी की पत्नी पूजा या फिर उनकी बहन को टिकट मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। इसी तरह पंचकुला विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई का टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस 2019 का विधानसभा चुनाव हारने वाले अपने 4 नेताओं को भी इस बार टिकट देने जा रही है। इनमें थानेसर सीट से अशोक अरोड़ा, पलवल से करण सिंह दलाल, फरीदाबाद से लखन सिंगला और बड़खल से चौधरी विजय प्रताप सिंह के नाम शामिल है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा बीजेपी के सुभाष सुधा से सिर्फ 819 वोट से हार गए थे। अशोक अरोड़ा 2014 में भी थानेसर सीट पर ही सुभाष सुधा से हारे थे। हालांकि तब वो आईएनएलडी के टिकट पर मैदान में उतरे थे। इसी तरह बड़खल सीट पर चौधरी विजय प्रताप बीजेपी नेता सीमा त्रिखा से 2545 वोट से हार गए थे। करण सिंह दलाल को बीजेपी नेता दीपक मंगला और लखन सिंगला को बीजेपी के नरेंद्र गुप्ता ने हराया था। इन तमाम नेताओं में करण सिंह दलाल और लखन सिंगला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। शायद इसीलिए पार्टी एक बार फिर इन नेताओं पर दांव लगाने को तैयार है। अब चलते हैं रोहतक जिले की तरफ, जहां महम विधानसभा सीट से 2019 में आनंद सिंह दांगी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में दांगी निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू से हार गए थे। इस वजह से कांग्रेस ने इस बार आनंद दांगी की जगह महम से उनके बेटे बलराम दांगी को उतारने का फैसला लिया है। महम से कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार इसी परिवार को माना जा रहा है। हालांकि महम की पंचायतों के सरपंच दांगी फैमिली को टिकट देने का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को पत्र भी लिखा था, जिसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दांगी फैमिली को भूपेंद्र हुड्डा का कट्टर समर्थक माना जाता है। बात करें हरियाणा में पूरी 90 विधानसभा सीटों की, तो कांग्रेस ने जुलाई महीने में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से टिकट के लिए आवेदन की मांग की थी। महीने भर चले इस महामंथन में कांग्रेस को करीब 2500 आवेदन मिले। कई सीटें तो ऐसी भी थीं जिनमें 40 से ज्यादा दावेदारों ने टिकट के लिए ताल ठोकी थी। इसी वजह से टिकट के लिए 1 या 2 नामों को शॉर्टलिस्ट करना आलाकमान के लिए सरदर्द बन गया था, जिसका पूरी तरह से समाधान अब तक नहीं हो पाया है। और इसी वजह से कांग्रेस की पूरी लिस्ट आने में कितना और वक्त लगेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
इस खबर में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ हरियाणा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।